नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मद अर्पणम्। चलिए अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। चलिए अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके एक अद्भुत बात हमको समझाते हैं। यह श्लोक बहुत ही अद्भुत है क्योंकि यह श्लोक एक उपदेश वाला श्लोक है। एक कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बताते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये जब कोई प्रेम पूर्वक भगवान को समर्पित करता है तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं वह स्वीकार करता हूँ। और इस श्लोक में बोल रहे हैं हमको करना क्या है, कहाँ से हम अपनी गाड़ी को आरंभ करें। तो बोला यत करोषि, जो जो कार्य आप करते हो वह कैसे करना है, कुरुष्व करो। कैसे, मद अर्पणम, भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के वह कार्य आप कीजिए। इतना सरल और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बताते हैं मद अर्पणम। जब भी हम कोई कार्य करें तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके और उनकी सेवा समझ के करना। केवल इतना कार्य हमें आरंभ करना है और उसी से धीमे धीमे हमारा जो भक्ति भाव है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही दृढ़ होता चला जाएगा। तो पिछला जो श्लोक बोला जो भगवान को पसंद है, पर सभी लोग अभी भले ही उस स्तर पे नहीं हो, प्रेम पूर्वक भक्ति का भाव नहीं हो, तो भगवान बोलते हैं कोई चिंता नहीं, जहां पर हो वहीं से आरंभ कीजिए, थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाइए, अभ्यास कीजिए आगे बढ़ने का। किस में आगे बढ़ना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है। इतना सरल रास्ता भगवान श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं। जो कुछ कार्य करते हो उसको भगवान के समर्पित होकर फिर आप कार्य करें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत बढ़िया बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। हमें ऐसे कार्य करना है जिससे हर समय हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। और प्रभुपाद जी जब तात्पर्य बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही सब कुछ बता रहे हैं। इनकी जो भी बात बताई गई है वो कहीं ना कहीं शास्त्र में वर्णन आता है और प्रभुपाद जी ने उसी को यहाँ पर बताया है तात्पर्य में। तो ये हमें देखने को मिलता है पद्म पुराण में और
इसी का वर्णन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 22 श्लोक नंबर 113 में बताया गया है। वहाँ बहुत अच्छे से बताया गया कि इतने सारे विधि विधान है, हम कैसे कौन सी विधि विधान का ग्रहण करना है, किसका हमें त्याग करना है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी परंपराएं आ जाती है न जाने कहाँ से। तो इसलिए हमको जब कोई विधि का या कोई निषेध का पालन करना है, या कुछ करना है या कुछ छोड़ना है, तो उसका मूल उद्देश्य हमको समझना है। और उसका मूल उद्देश्य बताया गया, स्मर्तव्य सततम विष्णु। स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना। कैसे करना? सततम, निरंतर। विष्णोर, भगवान श्री हरि का हर रोज निरंतर स्मरण करना। विस्मर्तव्यो न जातु चित, और एक क्षण के लिए भी भगवान श्री हरि को भूलना नहीं है। यह दो बहुत बड़े नियम है। और बाकी सारे नियम क्या है? सर्वै विधि निषेधः स्युर्, जितने अन्य विधि और निषेध है वो क्या है? एतयोर एव किंकरः, बाकी सारे विधि विधान इन दो नियमों के अधीन है। एक गांव में शादी होने वाली थी, तो कहीं से काली बिल्ली आ गई और काली बिल्ली ने आकर दूध पी लिया, और जो शादी होने वाली थी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। तो अब गांव वालों को लगने लगा, अगर अच्छी शादी करनी है तो काली बिल्ली को पकड़ के लाओ और उसको जबरदस्ती दूध पिलाओ, तब शादी बढ़िया होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे जीवन में इतने तरह तरह के नई नई चीजें जुड़ती चली गई। ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। तो कैसे निर्णय लें कि कौन सा सही है और किसका हमको पालन करना है, किसका हमको त्याग करना है। गोवर्धन लीला के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण भी एक प्रथा को बंद करवाते हैं, जो कि है इंद्र की पूजा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलता जी मेरे तो दादाजी परदादाजी करते थे। हमें ये समझना चाहिए, कोई परंपरा का हम आचरण करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और पद्म पुराण का यह श्लोक हमको बहुत सहायता देता है। हमारे कोई भी विधि निषेध है, कोई भी करना या नहीं करना, उसमें जब आपको निर्णय लेना है तो किससे आधार पे लेना है? ये दो नियमों का। कौन सा? स्मर्तव्यः सततम विष्णोर, हर समय भगवान श्री हरि का स्मरण बना रहे और एक क्षण के लिए भी उनको भूले नहीं। ये हमारे हर विधि, हर कार्य के मूल में होना चाहिए। और प्रभुपाद जी उसी को यहाँ पर बताया है। और ऐसा नहीं है भगवान को अच्छा लगता है अरे सब मेरी सेवा करो। वास्तव में जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो उसमें भगवान के बहुत बड़ा एक दया का भाव देखने को मिलता है। ये क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमें पता नहीं कि संसार से कैसे बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण हमको इस तरह का रास्ता बताते हैं। जब हर कार्य को भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के करते हैं तो हम इस संसार के बंधन से बड़े आराम से मुक्त हो जाते हैं। अगले ही श्लोक में बताएंगे, और पहले की श्लोकों में भी बोला है। जैसे तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवत गीता के बताया था, यज्ञार्थात कर्मणो अनयत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। तो जब हमको कार्य करना है तो कैसे करना है? यज्ञार्थ,
यज्ञ के अर्थ के लिए मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के कार्य करेंगे तो हम इस संसार के बंधन से बड़े आराम से मुक्त हो जाएंगे। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी ऐसा ही बताया। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता के ऊपर जब पानी डालते हैं तो भी वो गीला नहीं होता, वो पानी बहकर आगे चला जाता है। ऐसे ही जब हम अपने सारे कार्य भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो बड़े आराम से संसार में रह सकते हैं और उसके बाद में सीधे भगवान की धाम को जा सकते हैं। कितना सरल रास्ता भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और ऐसा ही नहीं, यहीं पर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। जब महाराज निमि प्रश्न करते हैं नव युगेंद्र से और उनके जवाब में बहुत सुंदर उत्तर देते हुए बोलते हैं कायेन वाचा मनस एव इंद्रिये वा। कायेन शरीर द्वारा, वाचा ये वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धया आत्मना वानुश्रुत स्वभावतः बुद्धि के द्वारा करोति यद यत सकलम परस्मै। जो कार्य करते हो कैसे करना है? नारायण इति समर्पयेत तत्। जो भी कार्य करना है भगवान आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं। नारायणम इति समर्पयेत तत्। छोटे छोटे कार्य से आप आरंभ कीजिए। खाना बनाते हो भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के कीजिए, भगवान को समर्पित करते हुए कीजिए। जो नहाने का है, घर की सफाई है, ऑफिस का काम है, दुकान का काम है, जो भी काम काज आप करते हो उन सब को भगवान के समर्पित होकर करना है। इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो भगवान हमें बता रहे हैं कि हम इस संसार से बड़े आराम से बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी दया है, पर इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सब गलत कार्य करे जा रहे हैं और भगवान ने बोला है जी सब मेरे अर्पण कर लो, क्या चिंता है। भगवान हमारी सहायता करते हैं। हमें भगवान को पता है कि एकदम बदलाव नहीं लेके आ सकते, थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, पर इस श्लोक के आधार पर गलत कार्य मत कीजिए। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान ने बोला जो खाओ सब अर्पण करो, चलो सभी चीजें खा लेते हैं। तो भगवान ने पहले ही बता दिया था कि मुझको क्या पसंद है, पर फिर भी अगर नहीं छोड़ पा रहे प्रयास कीजिए। फिर भगवान कहते हैं जब आप प्रयास करोगे तो भी मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो हमें भगवान मार्ग बताते हैं आगे बढ़ने का, पर हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि गलत कार्य करते जा रहे हैं और बार बार बोल रहे भगवान आपको समर्पित है। हमें शास्त्र के आधार पे पता चलता है क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है, क्या हमें खाना है, क्या हमको नहीं खाना है। तो शास्त्र के आधार पे निर्णय लेना है और वहीं से आरंभ करना है। थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना है। ऐसा नहीं है कि जहां पर है जी हम तो बस ऐसे ही अर्पण कर देंगे। तो ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि कुछ लोग भगवान को अपना झूठा अर्पित करते हैं। कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी हम तो हमेशा भगवान को शुद्ध सात्विक वस्तु को अर्पण करते हैं। तो कहते हैं दो चीजें ऐसी है जो हम भगवान को बासी समर्पित करते हैं। कि क्या? पहला है समय।
समय हम भगवान को बासी अर्पित करते हैं। कि वही कोई बोलता जी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि जो समय कई जब बोलते भी भगवान का भजन करो कि जी टाइम मिलेगा तो करेंगे, और ऐसा करता करता न जाने कितने जन्म बिता देते हैं, और बुढ़ापा आ जाता है तब कहते हैं जी हाँ जी अब शुरू करते हैं। तो बुढ़ापे को जो समय दिया गया वो एक तरह का बासी समय है। शरीर जब काम नहीं कर रहा है और फिर कह रहे जी हम भगवान का भजन करेंगे। कैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे? कभी पेट में दर्द है, कभी हाथों में दर्द है, पाँव में दर्द है, कितनी तकलीफ है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि बुढ़ापे में आकर सेवा करेंगे। सेवा करने का उम्र जो है बहुत छोटी आयु से आरंभ हो जाती है। जब छोटी आयु से ही भगवान की भक्ति करते हैं तो वास्तव में जो ताजे फूल होते हैं वह भगवान को समर्पित करते हैं। हमारा जो समय है ताजा समय का मतलब सुबह का समय। सुबह के समय भगवान के नाम का जप कीजिए। सुबह की जब भाव हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वह भाव बहुत शुद्ध होता है। रात के समय भक्ति करते जी टाइम मिलेगा जी रात को करेंगे, तो इसका मतलब है हम बासी समय भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि समय है फिर भी हम उसको लेट करते हैं, डिले करते हैं जी कल करेंगे परसों करेंगे। ऐसा नहीं करना है। भगवान हमारे लिए इतना झुक रहे हैं, इतना सहायता दे रहे हैं। यत करोसी, जो भी करते हो इतना सरल भगवान। ऐसा लग रहा है कि भी जो छोटा बच्चा होता ना जो जिद करता है कि जी मैं माँ बोलती बेटा थोड़ा ऐसा कर ले, तो बेटा बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो माँ बोलते अच्छा बेटा चलो ऐसा कर ले। इस तरीके से भगवान का जो हृदय माँ का हृदय की तरह देखने को मिलता है जब यह श्लोक बोलते हैं यत करोषि। जो कार्य करते हो भले ही वो भक्ति में नहीं है, भगवान बोलते फिर भी मेरी सेवा समझ के करो। जब इस तरह से हम कार्य करेंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी। क्यों प्रसन्नता होगी? क्योंकि हम प्रसन्न होंगे। जब हम भगवान की सेवा के भाव से कार्य करते हैं तो हमारा हृदय वास्तव में शुद्ध होता है। इसलिए यह श्लोक आप बहुत अच्छे से रट लीजिए, बार बार इसको दोहराइए, और जो भी कार्य आरंभ करने वाले हो पहले इस श्लोक के माध्यम से स्मरण कीजिए। जब कार्य हो जाए तो श्री राधा कृष्णम अर्पणम अस्तु, हे भगवान यह कार्य आपको समर्पित हो। इस भाव से हर रोज थोड़ा थोड़ा कार्य आप कीजिए और आप देखेंगे जीवन में कितना भारी बदलाव आ जाता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।